राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। अब एकाग्रचित होके सुनिए। मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो चुकी, वेद व्यास जी रचना करके जा चुके। वो श्रीमद् भागवत महापुराण कहीं नहीं गई, लेकिन उसका सुनाने वाला और सुनने वाला वो नहीं है, वो नहीं है। सुनाने वाला मिलता है तो सुनने वाला नहीं मिलता, सुनने वाला मिलता है तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, सुनाने वाला कहीं ना कहीं मिल जाता है। कैसे? जैसे प्यासे को पानी की तलाश होती है, वो क्या कहता है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, मुझे पानी पीने को मिल जाए। ऐसे ही जैसे प्राणों की आहुति दे करके जल पाने के लिए लालायित रहता है, जो जीव भगवान के प्रेम की लीलाएं सुनना चाहता है, वो कौन होगा? जिसने संसार से अपने आप को, ध्यान दो, शरीर को विरक्त नहीं, मन को विरक्त कर लिया है। मेरे शब्द में क्या करूं? या तो मैं कटु बोलूं नहीं। याद रखिएगा, अगर मैं कोई स्वार्थ वाले शब्द बोलूं, मैं रस घोल के शब्द बोलूं, तो मेरा परमात्मा मुझे दंड देगा कि मूर्ख, इतने भक्त लोग तेरे को सुनते थे, तूने उन्हें गलत मार्ग बताया, उसका दंड का अधिकारी मैं बनूंगा। तो बर्तन ठीक करें, जब तक मुंह में कड़वाहट रहेगी, एक एक शब्द पे ध्यान देना, जब तक मुंह में कड़वाहट रहेगी, रसगुल्ला कड़वा ही लगेगा। भगवान की लीलाओं में रसास्वादन नहीं आने वाला। जवान खराब है, गड़बड़ है, उसमें पित्त का रोग है, तो रसगुल्ले को क्या दोष दे रहे हो? लोग कहते हैं इस रसगुल्ले में मिठास नहीं है। भैया, रसगुल्ले का मिठास तो वही है। तेरे को पित्त का रोग हो गया है, तेरे को मोह ममता आसक्ति का रोग हो गया है। अभी भगवान की लीलाओं में वो रसास्वादन नहीं आ रहा। इसलिए आप भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, वेद से लेकर, एक एक शब्द ध्यान देना, वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों का एक अकाट्य सिद्धांत है। अकाट्य का मतलब तो समझते हो ना, जिसे बदला ना जा सके, काटा ना जा सके, कि ब्रह्म हमारा आराध्य है, सेव्य है, स्वामी है, और समस्त जगत स्थावर जंगम उसके दास हैं। ये हमारा संबंध है भगवान से। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। रट लीजिए,
अगर आपका संबंध अभी भी भगवान से नहीं है तो कहीं ना कहीं धोखे में हैं हम लोग, धोखे में हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या कहते हैं तुलसीदास जी? जे असी भक्ति जानी परिहरई, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। हैं क्या मतलब? जिन्हें भक्ति का, जिन्हें प्रेम का पता ही नहीं, वो केवल खाली कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकुफ रही पे लागी। आप ताज्जुब करेंगे, रामचरितमानस में भी कूट कूट कर भरी हुई है भक्ति, और बिना शरणागति के भक्ति नहीं आती। प्रेम कब मिलता है? प्रेम के अधिकारी कब? भक्ति माने प्रेम। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं जिसे प्रेम करना नहीं आता। क्या मतलब? वही मन, वही बुद्धि, वही इंद्रियां, यही प्रेम करती हैं। जैसे तुम्हें चमड़े से प्रेम करना आता है, संसार से प्रेम करना आता है, माया से प्रेम करना आता है, यानी माया के संसार में प्रेम करना आता है, ऐसे यही मन भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में प्रेम करने लगता है। तो रामचरितमानस में क्या कहा, जो मैंने अभी आपको चुपाई बोली? जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी, भक्ति सकल गुण खानी। अब बताइए, प्रेम किसे नहीं आता? एक चींटी भी चैंटे से प्रेम करना जानती है। हम आत्मज्ञान हो गया, अभी परमात्मा से प्यार नहीं हुआ, इसका मतलब ज्ञान में कमी है। कहते हैं, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया भर की ड्रामेबाजियां हो रही हैं घरों के अंदर, केवल ज्ञान के लिए श्रम इकट्ठा कर रहे हैं, कोरा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या कहूं, रामचरितमानस ने बड़े सरल शब्दों में कहा। मैं वो शब्द अपने मुख से नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस के शब्द बता रहा हूं। वो मूर्ख, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस कर रही है, वो मूर्ख घर पर पड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। ये काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। कहते हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग भगवान की भक्ति छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख, जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र पार करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने भी कहा कि हे भवानी पार्वती, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु। देखिएगा, कमाल की बात है, पक्षी राज कौवे की जाति में गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, अब शोक, अब मोह, भ्रम, अब कुछ नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से
श्री रामचंद्र के पवित्र गुणों को समूहों को सुना और मुझे बहुत शांति प्राप्त हुई। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं। क्या कहा गरुड़ जी ने? हे प्रभु, मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं, हे कृपा के सागर, मुझे समझाकर कहिए। क्या कहिए? संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, अभी बता के चुका हूं, वेद व्यास ने भी यही कहा। संत मुनि वेद कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, वही ज्ञान मुनि आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान दूर से नमस्कार, भक्ति ही एक सार है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और कहते हैं आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। इसलिए हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। देखो, शंका का समाधान, जिसके मन में शंका होगी वो समाधान चाहेगा। अब जिसके मन में शंका ही नहीं है उसे समाधान का क्या पता? आप बताइए, आपको शरीर के रोग का ज्ञान होगा तभी तो इसका इलाज ढूंढोगे। जब रोग का ही नहीं पता तो आदमी इलाज क्या ढूंढेगा? तो काकभुसुंडी जी ने पूछा, हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। ये सब सुनकर के काकभुसुंडी जी ने क्या कहा, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। काकभुसुंडी जी ने सुख माना। ये सुख क्यों माना? अरे कोई प्यासा ही जल की पूछता है कि गुरुदेव जल कहां पर है, मुझे बहुत प्यास लगी है। काकभुसुंडी जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। मगर हे नाथ, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं, सुनिएगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरि के वाहन, हे नारायण के वाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान सब पुरुष हैं। नोट कर लो, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। इसी को रामचरितमानस में कहा गया, पुरुष त्यागी सग नारी, जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषयवास, विमुख जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग कर सकता है। ये स्त्री के त्याग का मतलब यहां पर क्या है? माया का त्याग कर सकता है। नोट कर लो, ये माया किसकी जाएगी? जिसका भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक माया नहीं जा सकती। जो कामी व्यक्ति विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं, वो रघुवीर के, भगवान के, गुरु के चरणों से विमुख है। वो ज्ञान के भंडार, मृग नैनी युवती की चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीर हो जाता है। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही ये स्त्री रूपा से प्रकट होती है। माया को स्त्री रूप कहा गया। तो मेरे भाई, मैं तो निवेदन कर रहा हूं, और देखिएगा, स्त्री से ज्यादा सम्माननीय कोई संसार में नहीं। क्यों? वो त्यागी की मूर्ति होती है।
मगर वो अपने अंदर जो शक्ति उनके छुपी हुई है त्याग की, उसे जगाती नहीं है। वो ममता मोह आसक्ति की दलदल में मरना मंजूर कर लेती हैं, मगर अपने अंदर त्याग की भावना को नहीं जगाती। इसीलिए कहा था उन्होंने कि एक बात प्रभु पूछूं तो ही करऊं बुझाए कृपा निधि मोई, कहती संत मुनि वेद पुराणा नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई नहीं आदरेऊ भक्ति की नाही, और ज्ञान भक्त अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। तो भक्ति प्यासे की प्यास बुझाने वाली है। अब आप और हम लोग अभी प्यासे नहीं हैं। क्यों? अभी हमारे को भगवान के प्रेम की प्यास ही नहीं है। अभी हमारे को भगवान के प्रेम की प्यास नहीं है। अभी तो दोनों हाथ में लड्डू चाह रहे हैं। अभी हम लोग दोनों हाथ में लड्डू चाल रहे हैं कि भगवान भी मिल जाएं। ऐसा नहीं कि हम भगवान को नहीं पाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई से बताने जा रहा हूं, संसार को छोड़ना नहीं चाहते, मन वहां से हटाना नहीं चाहते। 2-4 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जीव को अपनी गलती मान लेना आसान तो है नहीं। गलती लगती ही होती, गलती लगती ही होती, तो वैसा बार बार करते ही क्यों? आप सोचिए, अगर हमें अपनी गलती नजर आए, गलती से रात को अंधेरे में मैं गोबर में गिर गया, जब सुबह आंख खुली तो मैं गोबर से निकलूंगा या वहीं पड़ा रहूंगा? इसका मतलब हमने गलती मानी नहीं। संसार में ममता मोह आसक्ति की तर्कों के विशाल भंडार से हम 100 तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं हम तो गलत हैं ही नहीं। देखिएगा, जिससे पूछो वो तर्क करता है हम गलत नहीं है, अपनी गलती पर पर्दा डालने का प्रयत्न करता है। हम तो गलत हैं ही नहीं। प्रेम हमें ये सिखाता है, ध्यान से सुनो, भक्ति हमें ये सिखाती है। उसी भंडार से हम ऐसे तर्क ढूंढ के लाए जो बताएं कि सामने वाले की क्या मजबूरी हो सकती थी, उसकी क्या मानसिक शारीरिक सीमाएं, अपने बंधनों को समझ नहीं सका, उनसे मुक्त नहीं हो सका। मैं सही और तुम गलत से रिश्ते नहीं बचते। ये व्यवहार में कुछ अनुशासन भी आवश्यक है। प्रभु राम कहते हैं, ध्यान से सुनो, जैसा महाराज बताते हैं, हृदय में प्रीति और व्यवहार। देखिएगा, भक्ति और संसार में व्यवहार। भगवान से प्रेम करना है, संसार में व्यवहार करना है, तो नीति का पालन प्रभु राम करते हैं। इसमें डर यह है, अब नीति का नाम लेकर भी हम अपने को ही सही साबित करने में लगे। उद्देश्य अपने को बेहतर करना है या कुछ और करना है? भगवान श्री राम ने, मैंने आपको निषाद राज की कथा सुनाई थी। सुग्रीव को सखा बनाया, निषाद राज को सखा बनाया, शबरी और गीत को माता पिता का जान करके अनुशासन भंग हो गया था। भरत जी का प्रेम देखकर महर्षि वशिष्ठ ने अगली बार निषाद को दौड़कर हृदय से लगा लिया। बताइए, दौड़कर अलग लगा आलिंगन कर लिया। ये अवनति है या उन्नति है? जैसा हमने गुरुओं से सुना, हम स्वयं के प्रति कृपालु और दूसरे के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? भगवान राम ने तो ऐसा नहीं किया।
निषाद राज में ऐसा क्या था, विभीषण में ऐसा क्या था, सुग्रीव में ऐसा क्या था, शबरी के पास ऐसा क्या था। इसलिए जब तक दूसरे के प्रति क्षमा, दया, प्रेम और करुणा का संचार होने लगे तो लाभ हमारा सबसे पहले है, बाकी सब छोड़ देना चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा भैया, जो हमने अपने गुरुओं से सुना है कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। ये किसके लिए कहा है? ये आत्माओं के लिए कहा है, शरीर के लिए नहीं कहा, क्योंकि संसार तो बना ही शरीर के लिए है। किसी ने प्रश्न किया रामसुख दास जी से, ध्यान से सुनिएगा, कि भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर देते। मैं पहले ही बताया था 3-4 दिन पहले कि भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर देते। तो क्या कहा रामसुख दास जी ने? जगत भगवान की दृष्टि में नहीं है और महात्माओं की दृष्टि में भी नहीं है। ये संसार और परिवार तो हम कूड़ा करकट शरीर मानने वालों की दृष्टि में रहता है। हम 24 घंटे, मेरे परिवार के लोग अभी तक ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, इसीलिए ये नजर आता है मेरा। भगवान किसका उद्धार करें और किसका पतन करें, ध्यान से सुनिएगा। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान ने अपने आप से संसार बनाया तो भगवान को संसार में स्वयं नजर आते हैं। ये तो हमारी दृष्टि है, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा बेटा, ये तेरा बेटा, ये मेरी गुल्लक, ये तेरी गुल्लक। इसलिए गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया, मया तत्मिदं सर्वम। भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं करते, ये प्रश्न ही नहीं बनता। भगवान कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, ये हम जान नहीं सकते, केवल अपनी बुद्धि से अटकलें लगाते रहते हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं। जीव खुद दुख चाहता है, लिख लो, ये मनुष्य खुद दुख चाहता है, दुख मोल लेता है, फिर भगवान उसका उद्धार कैसे करें। अपने सुख को, एक आखिरी लाइन बोल रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अगर कल किसी भक्त ने बता दी कि आपने आखिरी लाइन ये बात बोली थी, तो इस पे बहुत बड़ी चर्चा सुनाने वाला हूं। अपने सांसारिक सुख को मिट्टी में मिला दो, अपने सांसारिक सुख को मिट्टी में मिला दो और आनंद की खेती होगी। सुख की इच्छा छोड़ दें तो आनंद मिलेगा। सुख की इच्छा ही पतन का कारण है। ये संसार का सुख ही पतन का कारण है और कोई कारण नहीं है। आज मैं सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं।